तो सुबह सुबह जब मैं आई पानी देने के लिए तो देखा इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं मेरी छत पर, तोड़ने के लिए रेडी भी हो गई हैं। तो मैंने सोचा कुछ हार्वेस्टिंग कर लें और आपको दिखा दूं कि कितनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं। तो यदि आप भी मेरी तरह छत पर सब्जियां ग्रो करते हैं तो तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, पर आपकी छत पर कभी भी सब्जियां ख़त्म नहीं होंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप भी अपनी छत पर कुछ ना कुछ लगाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो पहले छोटी सी झलक दिखा दूं आपको कि मेरे गार्डन में क्या क्या है लगा हुआ इस टाइम देखिए, तो तोरियां भी लग रही हैं, करेले भी लग रहे हैं और ये फ्री के करेले हैं। ना इस पे बीज का खर्च है, ना मिट्टी का और ना ही खाद का। और ये तोरियां देखिए रेडी हो गई हैं तोड़ने के लिए। तो उधर भी तोरी लगी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं और कुछ छोटी हैं और कुछ रेडी हो चुकी हैं तोड़ने के लिए। और ये देखिए छोटी सी बेल है और फिर से एक घिया रेडी हो चुकी है तोड़ने के लिए। एक हम तोड़ भी चुके हैं, आपके साथ शेयर भी किया था। ये दूसरी घिया इससे मिल चुकी है। तो और दिखा दूं मैं क्या क्या लगा है। ये देखिए बैंगन भी बहुत सारे लगे हैं, ये देखिए। और मैं दिखाऊंगी कितने तरीके की सब्जियां मैं अपनी छत से तोड़ने वाली हूँ। तो बैंगन भी रेडी हैं तोड़ने के लिए। और क्या क्या तोड़ते हैं वो ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। तो ये देखिए लौकी की बेल पर लौकी, इतनी बड़ी लौकी, मुझे लगता है 2 किलो तक की होगी, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि ये 2 किलो की लगभग होगी। इतनी लंबी लौकी और इतनी हेल्दी लौकी। तो हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं भिंडी को। तो इस पे इतनी भिंडी लगी है कि मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं ही भिंडी खाती हूँ, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। तो अगली बार अपने लिए मैं कुछ और भिंडी के प्लांट लगाऊंगी। तो मैंने लगाए तो बहुत थे, पर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी सूख जाती थी। तो जिन बीजों को नमी मिली वो ही ग्रो हुए हैं। तो ये 3 भिंडी लगातार भिंडियाँ दे रहे हैं। तो मैं इकट्ठी हो जाती तो अपने लिए बना लेती हूँ। तो आज हम भिंडी को भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए कितनी स्वस्थ भिंडी है, बिना केमिकल की। तो मैं तोड़ लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी भिंडी हुई है। एक ये लगी है, ये देखिए, इनको भी तोड़ लेते हैं। तो यदि आप भिंडी ग्रो करते हैं तो 10 से 15 प्लांट ज़रूर लगाइए, ताकि आपको एक साथ बहुत सारी भिंडियाँ मिल जाए। क्योंकि मैंने ये तो सिर्फ अपने लिए लगाए थे, तो मेरे लिए तो बहुत है। तो इस तरीके से भिंडी अभी भी लगा सकते हैं, आपको नवंबर के एंड तक हार्वेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि 1 मंथ में ही इस पर फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग होने लगती है 1 मंथ बाद ही। तो इस पे जब भिंडी लगना शुरू हो जाती है तो लगातार भिंडियाँ लगती चली जाती हैं। तो ये अभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं आप। पहले भिंडी तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम भिंडी तोड़ लेते हैं। ये देखिए इतनी भिंडी हमें मिल चुकी है। अब हम करेले को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर करेले हैं। ये किचन में जो पके हुए करेले निकल जाते हैं ना, इन्हीं के बीज मैंने डाल दिए थे। और ये देखिए मैं छोटे भी तोड़ ली हूँ, क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं होंगे ना, तो हम बिना बीज निकाले भी बना सकते हैं। सॉफ्ट बनेंगे बिल्कुल ही, बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही सॉफ्ट करेले हैं, क्योंकि हम छोटे साइज़ के तोड़ रहे हैं ये। तो ये देखिए कितने सुंदर करेले लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं हम और इतना अच्छा फल हमें अपने छत से ही मिल जाता है। तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रो करिए, क्योंकि आपको ये फ्रूटिंग ही नहीं देते, आपको ये फ्लावरिंग ही नहीं देते, आपको बहुत कुछ दे जाते हैं पौधे। सुकून, शांति, पॉजिटिव एनर्जी और बहुत कुछ जो मैं बता भी नहीं सकती। जब आप बीज को लगाते हैं, वो निकलते हैं, उनको ग्रो होते हुए देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं पहले अपनी छत पर नहीं आती थी, क्योंकि खाली छत किसी काम की नहीं होती। या तो कपड़े सुखाने के लिए आते हैं या हम आते ही नहीं इतनी गर्मी में। जब से मैंने पौधे लगाए हैं ना, मैं अपने छत पर आए बिना रह नहीं सकती। सुबह सुबह मैं सैर करने आती हूँ छत पर, और छत पर अपने पौधों को देखकर बहुत खुश होती हूँ मैं। तो पौधों को मैं बारीकी से देखती हूँ, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, कौन कौन से फल आए हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा दिन निकलता है मेरा पौधों को देखकर। तो ये देखिए कितनी अच्छी तोरी हो गई है।
तो ये तोरी बहुत ही साइज़ में बड़ी हो चुकी है, तो दूसरी तोरी को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो छोटी रह गई है, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमें हार्वेस्टिंग करते रहना चाहिए ताकि लगातार हमारे पौधों पर सब्जियां लगती रहें। तो तोरी पे थोड़ी सी चींटी लग जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो पॉलिनेशन का भी काम करती हैं। तो ये देखिए, इतनी सारी तोरियां अभी आ रही हैं। तो इस तरीके से लगातार फ्रूटिंग मिलती रहती है। तो एक हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी हार्वेस्टिंग रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, जंबू साइज़ की लौकी, बहुत ही लंबी साइज़ की लौकी हुई है ये। कैमरे में भी मैं दिखा पाऊँगी, इतना बड़ा साइज़ है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ मुझे मिलती है, और बहुत ही सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ मैं। बाहर से कोई भी केमिकल या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं खरीदती। जैसे लोग बोन मील डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं ना, मैं बिल्कुल भी इनमें नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ गोबर की खाद और किचन की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके सब्जियां ग्रो कर लेती हूँ। किचन में बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, और वो आप ऐसे ही फेंक देते हैं, उसे अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, कितने अच्छे साइज़ की लौकी हुई है, और इतने अच्छे साइज़ की मैंने मार्केट से कभी नहीं ख़रीदी, क्योंकि यदि हम इतनी बड़ी लौकी ख़रीदते हैं ना, तो उसमें बीज पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल ही स्वादिष्ट नहीं बनते, क्योंकि उसमें हार्ड बीज हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सॉफ्ट है अपनी छत की, और ये छोटे से प्लांट पे लगी है, तो इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये दूसरा फ्रूट हमें मिल चुका है छोटे से पौधे से, तो इसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, एक अभी और भी लगी है। तो ये देखिए, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भी सब्जियां हो जाती हैं, और आप कहते हैं कि सब्जियां होती ही नहीं हैं। तो ये देखिए, हमने आज इतनी सारी सब्जियां तोड़ ली हैं। करेले, लौकी, भिंडी और तोरी, बैंगन आपको दिखाए भी हैं वीडियो में, बहुत सारे लगे हैं, पर मैं आज नहीं तोड़ रही हूँ। इतनी सारी सब्जियां हो गई हैं कि हम यही नहीं बना पाएंगे एक बार में। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये देखिए, ये बीन्स का पौधा है ना, इस पर बीन्स लगातार लग रही थी, पर इस पर कीड़ों का अटैक है। माऊ होते हैं ना जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के, उनका अटैक है। तो मेरे प्लांट्स मैंने पहले ही रेडी कर लिए हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से नए पौधे लगाती रहती हूँ। वो भी मेरे पास स्पेस नहीं रहता, मैं पॉलीथीन में लगा देती हूँ। नए बीज डालते रहिए यदि आप गार्डनिंग करते हैं ना। आप वेट ना करिए कि मेरा ग्रो बैग खाली होगा या मेरा कोई गमला खाली होगा तो मैं लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसको निकाल दूँगी। तो इस पर बहुत सारे कीड़ों का अटैक था। मैं स्प्रे करने में अपनी एनर्जी ना लगाकर नए पौधे लगा दूँगी। नए पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे, और 1 महीने में ही उस पर फ्रूटिंग दोबारा होने लगेगी। तो इसको भी मैंने लगा दिया है। फलियां लगातार आ रही हैं, फलियों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है। तो इस पर फ्रूटिंग लगातार हो रही है, पर मैं स्प्रे करना नहीं चाहती इस पर, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी धूप निकल आती है, और शाम को हम लेट हो जाते हैं छत पर आने में। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लगाऊंगी, इसमें क्या लगाने वाली हूँ आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और किस तरीके से लगाऊंगी ये भी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।